पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश टोबियास के खिलाफ बैटल में चुनता है अपने ग्रेनिंजा को और उसको बॉन्ड इवॉल्व करता है। मिस्टिक ऑर्ब से डार्क एनर्जी काफी तेजी से लीक हो रहा था। लाइट श्रेन के पास सिचुएशन काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा था और तभी ऐश और ग्रेनिंजा टोबियास के डार्क राय को ट्रिक करते हैं और सरप्राइजिंगली वो अपने लाइट एनर्जी से मिस्टिक ऑर्ब को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐश और ग्रेनिंजा मिस्टिक ऑर्ब और डार्क एनर्जी को काउंटर करने की पूरी कोशिश करते हैं। अंत में होता है काफी बड़ा धमाका। वो धमाका ऐश के डैड शेल्डन और लूसियन को भी दिखाई दे रहा था, जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बेहोश पड़ा है। सब कुछ अंधेरा हो गया है, ना कुछ दिखाई दे रहा है और ना ही कुछ सुनाई पड़ रहा है। नहीं, कुछ तो सुनाई दे रहा है और वो आवाज धीरे धीरे तेज हो रहा है। कोई मुझे बुला रहा है, पर क्यों? मैं कहाँ हूँ? वो आवाज तेज हो रहा है। मुझे वो आवाज सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे कोई दिख नहीं रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ कि वो कौन है। जैसे ही वो आवाज तेज होता है, ऐश अचानक से उठ जाता है। ऐश देखता है कि सभी लोग उसके सामने हैं। सेरेना, ब्रॉक, गैरी और ऐश के डैड शेल्डन। वो एक गहरी सांस लेता है। सेरेना, जो काफी समय से ऐश को बुला रही थी, वो बोलती है, ऐश, शुक्र है तुम उठ गए हो। मैं और गैरी तुम्हें काफी समय से उठाने की कोशिश कर रहे थे। तभी ऐश बोलता है, ये जगह क्या है? उस बैटल का क्या हुआ? मिस्टिक ऑर्ब का क्या हुआ? कहाँ पर है टोबियास और लूसियन? तभी ऐश के डैड शेल्डन बोलते हैं, सब कुछ खत्म हो गया है। ऐश बोलता है, सब कुछ खत्म हो गया है? इसका क्या मतलब है? क्या हो गया था मुझे? तभी ब्रॉक बोलता है, तुम बेहोश हो गए थे ऐश, लेकिन जो कोई भी नहीं कर पाया था वो करने के बाद। मैं बताता हूँ कि तुम बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। कुछ ही समय पहले हम देखते हैं कि ऐश और ऐश ग्रेनिंजा डार्क एनर्जी को काउंटर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और तभी एक काफी बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बाद ही ऐश बेहोश हो गया। लूसियन उस धमाके को देखकर बोलता है, ये क्या था? क्या हो रहा है वहाँ पर? ऐश के डैड शेल्डन को भी समझ नहीं आता है कि वहाँ पर क्या हुआ है। धमाके की वजह से ब्रॉक, सेरेना और बाकियों भी नीचे गिर जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है। तभी ब्रॉक अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, किसी को कुछ हुआ तो नहीं ना? गैरी बोलता है, नहीं। तभी सेरेना बोलती है, ऐश कहाँ पे है? वो सभी लोग देखते हैं कि ऐश बेहोश हो चुका है और साथ ही उसका ग्रेनिंजा भी। तभी टोबियास बोलता है, वो क्या था? मेरा मिस्टिक ऑर्ब कहाँ पे है? तभी गैरी बोलता है, मिस्टिक ऑर्ब? वो तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। और तभी वहाँ पर एक काफी ज्यादा शॉकिंग चीज होता है, एक ऐसा चीज जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। सेरेना और बाकियों देखते हैं कि अचानक से आसमान में चमकती हुई रोशनी आई है और पता नहीं क्यों पर एक काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस हो रहा था। वो रोशनी लूसियन और शेल्डन को भी दिखाई देती है और उसी रोशनी के अंदर से आता है एक पोकेमोन। कोई ऐसा वैसा पोकेमोन नहीं, बल्कि गॉड एंड क्रिएटर ऑफ पोकेमोन कहलाने वाला आरसीएस को वहाँ पर देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गैरी बोलता है, क्या ये सच है? गॉड ऑफ पोकेमोन कहलाने वाला आरसीएस मेरे सामने है। तभी ब्रॉक बोलता है, क्या वजह होगा कि आरसीएस यहाँ पर आया है? तभी शेल्डन बोलता है, यहाँ पर आरसीएस आया है, इसका मतलब सब कुछ खत्म हो गया है। लूसियन, तुम हार चुके हो। लूसियन बोलता है, मैं ये नहीं मानता हूँ। और तभी उस पूरे जगह पर आरसीएस का आवाज एको होता है। वो बोलता है, इंसान का लालच कभी खत्म नहीं होता। वो हमेशा किसी न किसी चीज को पाने की या छीनने की कोशिश करता है और वो उन चीजों को पाने के लिए कितना भी बुरा बन सकता है। लेकिन हर जनरेशन में एक राजा आएगा, एक राजा जिस पर पैदा होते ही दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए नहीं क्योंकि वो ताकतवर है, लेकिन इसीलिए क्योंकि वो दिल से अच्छा करना चाहता है और अच्छाई को बचाने के लिए वो कितना भी लड़ सकता है। और अब मैंने एक ऐसा ही राजा को देखा है और यही एक दिन दुनिया पर राज करने वाला है। ये बोलकर आरसीएस आता है बेहोश हुए ऐश के पास और वो ऐश को अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स देता है। ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह गए थे। इन सब चीजों पर विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद आरसीएस वापस से ऊपर जाता है और बोलता है, शैडो के खिलाफ लाइट हमेशा जीतता है और हमेशा जीतता ही रहेगा। शैडो क्लैन ने अभी तक सिर्फ राक्षसों को जन्म दिया है। मैं उस क्लैन से एक अच्छे इंसान को देखना चाहता हूँ। अभी तुम्हारे लिए यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, यहाँ से निकल जाओ। ये बोलकर आरसीएस वहाँ से गायब हो जाता है। सभी लोगों को समझ आता है कि ऐश और ग्रेनिंजा ने अपने लाइट एनर्जी की मदद से मिस्टिक ऑर्ब के डार्क एनर्जी को प्यूरिफाई कर दिया है, यानी ऐश और बाकियों की जीत हुई है। ये देखकर लूसियन और टोबियास काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लूसियन बोलता है, इतना करीब था मैं, आखिर जो मेरा है वो भी मुझे नहीं मिल सकता क्या? ऐसा नहीं हो सकता, मैं फिर से आऊंगा, इस बार और अच्छे से तैयार होकर आऊंगा। और शेल्डन मेरे दोस्त, इंतजार करना उस दिन का जब इस दुनिया में शैडो क्लैन के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ये बोलकर लूसियन वहाँ से निकल जाता है और साथ में अपने बेटे टोबियास को भी ले जाता है। तो आखिर में ऐश ने एक बार फिर से इस दुनिया को बचा लिया। ब्रॉक से ये सब बातें सुनने के बाद ऐश काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और बोलता है, इसका मतलब वो दोनों भाग गए और मिस्टिक ऑर्ब का हैप्पी एंडिंग हो गया है। सेरेना बोलती है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो ऐश। ऐश बोलता है, क्या आरसीएस ने सच में मुझे ब्लेस किया था? क्या वो सच में मेरे पास आया था? ब्रॉक बोलता है, हाँ ऐश, ये सब बिल्कुल सच है। आरसीएस की ही वजह से हमें पता चला था कि तुम बिल्कुल ठीक हो। ये सुनकर ऐश बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आखिरकार सब कुछ खत्म हुआ है। ये सब कुछ कितना मुश्किल था, लेकिन डैड, ये सब मैं और मेरे ग्रेनिंजा कैसे कर पाए हैं और सिर्फ हम ही दोनों क्यों कर
पाए थे। शेल्डन बोलते हैं मुझे पता था कि तुम ये सवाल पूछोगे, ये जानने के लिए तुम्हें पूरी कहानी जाननी होगी ऐश। तो सुनो,